वहां पे सवालों के घेरे में है। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा, सवालों में ममता सरकार, क्योंकि कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद से। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। सौरभ सिकदर है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा संजय सरकार है, नेता है टीएमसी के, दोनों लोग हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी बहुत जल्द हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सवाल यही कि अब एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में बहुत सी चीजें साफ हो गई हैं, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस रिपोर्ट से आने से पहले और मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद से लगातार ममता दीदी, सरकार, टीएमसी ये कह रही थी कि ये बाहरी लोगों के द्वारा किया गया कांड है या उनके द्वारा की गई हिंसा, इसमें कोई रोल नहीं है सरकार का, टीएमसी का और किसी प्रकार का। लेकिन अब तो साफ दिखाई पड़ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि टीएमसी के स्थानीय नेता इस प्रकार की हिंसा में शामिल है। क्या कहेगी टीएमसी अब? संजय जी नमस्कार। आप सबसे बड़े बात हम आपसे बोलने चाहते हैं, अगर कोई गुनाह करते हैं तो उसको कोई माप नहीं है। तो कोई भी टीएमसी के कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, कुछ भी हो, देश से बड़ा सबसे बड़े बात नहीं हो सकता है। चाहे टीएमसी के नेता हो, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हो और टीएमसी के कुछ भी हो, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो आईएसआई को दस्तावेज भेजने के बाद में भी उसको बैठा के गोदी में रखा जाता है और देशद्रोही का टीएमसी में कोई भी जगह नहीं होता और जगह आने वाला पल में भी नहीं होगा। देखिए, एसआईटी एक रिपोर्ट दिए हैं, अभी उसको जांच हो रहे हैं, अभी कोर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर वो गलती हो गया है, उसको माफ नहीं है, उसको जो सजा होगा वो सजा उसको मिलना ही चाहिए। सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसको जो सजा होगी वो तो कोर्ट देगा, लेकिन टीएमसी क्या सजा देगी? क्योंकि आप लोग तो लगातार इस पक्ष को रख रहे थे कि बाहर के लोग जो कि बीजेपी के द्वारा लाए गए उन्होंने हिंसा कराई है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट तो सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। स्थानीय स्थिति और पुलिस की निष्क्रियता जो कि एक कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा अंग है, किस तरीके से डिफेंड करेंगे इस स्थिति को आप? नहीं, देखिए, जब ये स्नान चल रहा था तब मोहन भागवत जी वहां पर नहीं थे, वो बंगाल में पड़े हुए थे। मतलब पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। तैयार कैसे हो रहा है? हिंदू और मुसलमान को बीच में लड़ाए जाएंगे, हिंदू को बोलेंगे एक तरफ और मुसलमान को बोलेंगे एक तरफ, दोनों तरफ से लड़ाए जाएंगे। ये जब बहुत बड़ा प्री प्लानिंग किए थे, ये प्री प्लानिंग सामने आ जाएंगे, आप भी बहुत जल्दी देख पाएंगे। और ये प्री प्लानिंग के तहत हुआ कि बंगाल में जो भाईचारे की जगह है वो कभी भी जो भाईचारे के यहाँ रहते हैं और भाईचारे रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ सर आप संजय जी, अवधेश जी एक सेकंड, संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं वो अगर फरवरी की बात है, मार्च की बात है और अभी हम मई में बात कर रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था वाली सरकार ने किया क्या? अगर आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी थी तो आपने किसको कटघरे में खड़ा किया? क्यों नहीं कटघरे में लाते हैं? क्यों नहीं एफआईआर करते हैं? खाली राजनीतिक आरोप क्यों लगा रहे हैं आप इस बात को लेकर? नहीं, हम राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहे, मैं हकीकत आपको पास पूरा पॉइंट उठा। तो सर तथ्य दीजिए ना, ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग, हिंसा के समय भी आरोप लगा रहे थे और अभी भी लगा रहे हैं। जिस चीज में एसआईटी ने कोई बात सामने रखी सर, उसको स्वीकारिए। तो आप फिर वही राजनीतिक आरोप पे आ रहे हैं जी। मुझे बोलने दीजिए सर, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अब जब भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे तो आप सोचेंगे कोई बाबा का प्रवचन है, आप सुनते। बिल्कुल नहीं सर, ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए एंकर को कह देना कि साहब वो प्रवचन देते हैं और आप लोग करते हैं। माफ कीजिए, अगर ऐसा होता तो हमें फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उन्हीं से बुला के डिस्कस कर लेते। आप हैं तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहें कि साहब आपसे मनमाफिक सवाल पूछे और आप अगर सवाल का जवाब ना दे तो हम आपको सुनते रहें। माफ कीजिएगा, समय सीमित होता है, आपसे पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब की उम्मीद करता हूं। प्लीज कंटिन्यू। हम पॉइंटेड जवाब ही दे रहे हैं जी। ये देखिए, ये जो मतलब ये सर्जन था, ये कैसे रच रहा था। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 0 सन्नाटा हो चुका है। इसके तमाम भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता बोल रहे हैं आने वाला 26 में 26 सीट मिलने वाला नहीं। जमीन इसको चाहिए, जमीन चाहिए तो हिंदू मुसलमान को राइट करो। एक तरफ मुसलमान को भड़का दिया जा रहा है, एक तरफ हिंदुओं को भड़का दिया। ये मोहन भागवत आरएसएस भारतीय जनता सर, माफ कीजिए, आप उसी लॉजिक को कर रहे हैं और इसका कोई आधार नहीं है। आपने कोई कार्रवाई की नहीं और आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। सौरभ सिकदर जी, एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि साहब आपका ही द्वारा रचा हुआ ये षड्यंत्र है। सौरभ जी, देखिए, ये बेकार की बातें हैं और मुद्दों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। अरे मोहन भागवत जी पूरा देश में जहां जाना चाहता है वहां आएगा, उसके लिए क्या उनका परमिशन चाहिए होगा क्या कि क्यों बैठा हुआ था? देखिए, इस रिपोर्ट में हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। इस रिपोर्ट में ऐसे कई चीज खोल के सामने आए हैं जो पुलिस ने सप्रेस कर गया था। जो नाम उठ के आ रहे हैं, पुलिस ने वो सप्रेस कर गया था। यहाँ पे टेम्पल जलाया गया है,
रिपोर्ट में जो एकदम सीधी तौर से लिखा हुआ है, पुलिस ने वो सप्रेस कर दिया था। इसका मतलब यही था कि ममता बनर्जी और उसका पुलिस, ये जो दंगा भी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एक तरफा अटैक हुआ था हिंदुओं के ऊपर जी, और ये जो तुष्टीकरण का राजनीति करने के लिए ये रिपोर्ट को सप्रेस कर दिया था। आज हाईकोर्ट के कहने से ये कमेटी का रिपोर्ट में तो सच सामने आया है। 300 मीटर के दूरी में ये घटना घटा था पुलिस स्टेशन से। लेकिन सौरभ जी वो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोग पोलराइजेशन करते हैं राज्य में, इसलिए ऐसी हिंसा होती है। वो आरोप ये लगा रहे हैं आप पे। हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं भाई? पुलिस आपका है, सरकार आपका है, आईबी आपका है, और अगर इतने नाकार आपका सरकार है तो ममता बनर्जी हट जाए, हम सरकार चला के दिखा देंगे कैसे सरकार चलाना होता है, जैसे पूरे देश में चलाते हैं, जैसे इतने राज्य में चलाते हैं। अगर आपके सरकार के पास इंटेलिजेंस नहीं था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं था कि यहाँ पे ऐसे घटना होने वाला है। देखिए, इसमें मैं 1 मिनट टाइम लूंगा जी, जल्दी से क्रोनोलॉजी समझा देता हूं जी। इसका एक मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ये कलकत्ता में खड़ा होके सीधा भाषण देता है ओपन मीडिया के सामने, सबके सामने, कि हम अभी गांव से ट्रेलर दिखाना चालू करेंगे और पिक्चर कलकत्ता में आके दिखाएंगे। अर्थात उसके बाद ही मुर्शिदाबाद में ये हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, हिंदुओं का घर जलाया गया, मंदिर जलाया गया, वो लोग भाग के दूसरा डिस्ट्रिक्ट गया, वहां से पुलिस लेके आ गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट बोल रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी इंस्टिगेट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका नहीं दे रहा है। ये तो आपका रचे रचाए षड्यंत्र है। ठीक है, आज तक सिद्दीकुल्ला चौधरी को क्यों नहीं पूछा गया? ठीक है, बिल्कुल उसने जो बोला है उसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, कौन किसने, क्योंकि बहुत सी चीजें साफ हुई। अवधेश जी, सवाल ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट एक एसआईटी गठित करता है जिसमें 3 बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं। उनकी रिपोर्ट से क्या बड़ी बातें एस्टेब्लिश हुई हैं जो अभी तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उसके बावजूद फैक्ट के आधार पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट से? अवधेश जी, नहीं, इस्टेब्लिश पहले भी हो गई थी। जब कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, भले उसमें निष्क्रिय थी, सब कुछ थी, लेकिन जब उसको मार पड़ी है, जब उस पर पत्थर चले, उस पर पिस्तौल चले, एसडीपीओ का वहां से जो है पिस्तौल छीना गया, तो पुलिस ने भी हार करके 34 पेज की रिपोर्ट्स 1 सप्ताह के अंदर ही हाई कोर्ट में पेश किया था जी। और उसने बताया था कि कैसे हिंसा हुई है, बताया था कि हिंदुओं पर हमले हुए, बताया था कि मंदिरों पर हमले हुए, प्लान हमले थे। और मैं ये जो मुझे देखिए, ये हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट है उसने केवल उसको ऑथेंटिकेट किया है देश के सामने, पश्चिम बंगाल के सामने, और स्वयं ममता बनर्जी के सामने भी स्थिति स्पष्ट थी कि मुसलमानों के एक समूह ने, ये नहीं था कि सारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान थे, एक अजीब मेंटलिटी से योजना पूर्वक मारा, घरों को जलाया ताकि यहां से यह प्लान करके छोड़ के चला जाए या संपूर्ण इस्लामीकरण हो उस क्षेत्र का। एक बिल्कुल क्लियर था उसमें, क्योंकि बेटबोना गांव में अब आपने एक बार सारे घर जला दिए, फिर देखने आ रहा है कोई घर बच तो नहीं गया है, फिर उसको जला दिया जा रहा है, पानी का कनेक्शन खत्म कर दिया जा रहा है, तालाब में जहर मिला दिया जा रहा है कि भैया पानी का उपयोग नहीं कर सके, टंकी को खत्म कर दिया जा रहा है, और महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप धर्म बदल लो, हमारे साथ निकाह कर लो। हद की बात है। इस समय जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और जो उस समय ममता बनर्जी की भूमिका थी जी, वो दोनों ये बताती है कि चाहे अल्पसंख्यक वहां जिले में निराश्रित, निरपराध, अहिंसक हिंदू मारे जाएं, काटे जाएं, उनको पलायन करना पड़े, तृणमूल कांग्रेस को केवल मुसलमानों का 30% वोट चाहिए, उसके अलावा उनके पास किसी भी नागरिक के जान माल की सुरक्षा, महिलाओं के इज्जत की सुरक्षा, बच्चों के गरिमा की रक्षा और किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक अधिकारों की रक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। ममता बनर्जी ने जिस समय वो 13, 11 और 12 अप्रैल को जिस समय एक पक्षीय हिंसा हुई जिसको कि आप लोग दंगा कर रहे हैं, उसमें अगर एक भी हिंदू के तरफ से कोई अटैक हुआ हो तो बताइए। तो जब दंगे हो रहे थे उस समय उन्होंने कोलकाता में इमामों का सम्मेलन बुलाया। बिल्कुल, तो सम्मेलन बुलाया, 1 महीना लगा उनको मुर्शिदाबाद जाने में। नहीं, इमामों के सम्मेलन में भी उन्होंने यही बातें बोली जो बोली है। इसको लास्ट जो मैं करूंगा इनके बात का उत्तर, अगर जो आरोप लगा रहे हैं इनकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें एक बीजेपी आरएसएस का आदमी गिरफ्तार नहीं है, एक गैर मुस्लिम गिरफ्तार नहीं है, उनके पुलिस ने गिरफ्तार किया है हाईकोर्ट के उस पर।
तो अगर गिरफ्तार नहीं है तो ये अपने पुलिस के बात करें ना कि बीजेपी ने करा दिया है तो ठीक क्यों बात नहीं है। हुआ संजय ये? सरकार जी, सवाल यह है कि आप अभी भी राजनीतिक आरोप की ओर आड़ लेते हुए उस तमाम चीजों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट साफ तौर से कहती है। पुलिस की निष्क्रियता क्यों भाई? आखिर कानून व्यवस्था किसके हाथ में है और उसकी निष्क्रियता क्या कहती है? क्या सरकार समर्थित ये पूरा हिंसा थी क्या? संजय जी, नहीं, मैं सबसे पहले तो एंकर महोदय जी आपसे जानने चाहेंगे ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का पत्रकार है, ये प्रिंटिंग मीडिया का है, सुनिए आपकी जानकारी की संजय जी सुनिए संजय जी आपकी जानकारी के लिए कम से कम 4 दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं अवधेश कुमार जी, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल हैं। सुनिए, और तमाम बड़े संस्थानों में काम करके अपनी उन्होंने एक मुकाम हासिल किया हुआ है। आप अगर उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहते तो माफ कीजिए, इसके लिए जगह नहीं है यहाँ पे। आप तथ्यों पे बात कीजिए, पर्सनल होने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपसे कोई पॉइंटेड सवाल करता है तो आप पहले मुझे अटैक कर रहे थे, फिर आप पत्रकार महोदय पे आ गए। आपसे बात की जा रही है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा क्यों नहीं रोकी जा सकी ममता सरकार के द्वारा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात कर रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे सर। हम जवाब दे रहे हैं मोदी पत्रकार महोदय की जानकारी नहीं। राकेश घोष पकड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी के वहां का नेता है। नहीं, किसमें अरे सुनिए ये तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही पहले दिन से कर रही है। सुनिए बिल्कुल गलत तथ्य आप दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा में नहीं, मुर्शिदाबाद की हिंसा में जो बीएसएफ पर आरोप लगाए थे, बीजेपी पर आरोप लगाए थे, उसमें एक भी कार्यकर्ता पर कोई एफआईआर दर्ज है क्या? किसी मुसलमान के घर पर हमला किया? ओके संजय जी आप जो फोटो दिखा रहे हैं, आप जरा बता दीजिए कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज है? आपकी जो राज्य सरकार की पुलिस ने किया है, कितनों पे एफआईआर दर्ज है, आप वो बता दीजिए, आपके तथ्य सामने आ जाएगा, बेहतर होगी जानकारी जी। देखिए 200 के ऊपर पकड़ा गया था। मैं आपको एक चीज, ये पत्रकार महोदय जी जीजीएम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, वहां का पत्रकारिता करता है। उसको हम मान लो जीजीएम का तो गोमूत्र गोबर यूनिवर्सिटी, वहां से पढ़ के आया, इसको जानकारी नहीं। मिलन नहीं देखिए आप ये पर्सनल अटैक बन संजय जी, अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो आप पर्सनल नहीं, बिल्कुल गलत बात संजय जी। अवधेश जी एक सेकंड, ये संजय जी गलत बात, आप तथ्यों पे बात कीजिए, आप पर्सनल अटैक करेंगे। ये सिद्ध करता है कि बंगाल की सरकार के पास, टीएमसी के पास कोई जवाब नहीं है इस हिंसा को रोकने में। कहां गलती हुई? आप पहले मुझे अटैक करते हैं, फिर पत्रकार महोदय को अटैक करते हैं, और आप बीजेपी को कह रहे हैं साहब। आप ये नहीं कह रहे कि हिंसा क्यों हुई। आज एसआईटी के तथ्य चीख के चिल्ला रहे हैं। आप ये बता दीजिए कितनों पे एफआईआर हुई, कितने विदेशी पकड़े गए? टीएमसी लगातार कह रही थी ना सर, विदेशियों ने आके बीजेपी ने उनको लाके हमला कराया, कितने पकड़े गए? एफआईआर दिखाइए ना सर, एफआईआर कहां है? सुनिए, इन बिटवीन और आपसे फिर मैं कह दूं, प्लीज किसी के लिए पर्सनल अटैक मत कीजिए। जो सम्मानित लोग यहाँ आते, मैं आपको भी सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ, और जो मेहमान अन्य बैठे उनके लिए भी सम्मान रखें, और उसके बाद अपना तथ्य रखें। देखिए आप एक काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता बन जाइए, आप वहां बैठ जाइए। आपको सर मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं अपना काम बहुत बेहतरीन जानता हूँ। माफ कीजिए, आप अपना काम नहीं जान रहे हैं। आप पहले से अपना काम सीख लीजिए, आप अपना काम सीख लीजिए कि आपको क्या करना है, तब दूसरे को सलाह दीजिए। मैं बहुत बेहतरी से अपना काम जानता हूँ और बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। माफ कीजिए, आप लगातार समय ले रहे हैं, एक भी तथ्य का जवाब नहीं दे रहे। दैट शोज कि टीएमसी के पास में कोई जवाब नहीं है इन तमाम सवालों के बीच में। माफ कीजिए, इट्स नॉट पर्सनल बिटवीन यू एंड मी। सौरभ सिकदर जी, टीएमसी के पास तो जवाब नहीं है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट को कहते क्या है? सौरभ जी माफ कीजिए, संजय जी आप लगातार, आपको कोई समय नहीं मिलेगा। सौरभ जी अपनी बात रखें। संजय जी आपने एक पॉइंट का जवाब नहीं दिया, आपके पास कोई लॉजिक, कोई प्रूफ कुछ नहीं है। माफ कीजिए, आपके साथ पर्सनल मुझे नहीं एंगेज करना है। सौरभ जी लेकिन देखिए यहाँ पे संजय दा को कुछ बोलने का ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद खड़ा होके जो झूठ बोले थे कि बाहर से लोग आए थे, वो दंगा करवाया गया था, ये इसमें बीजेपी का हाथ है, दूसरे राज्य से लोग आया था, एसआईटी ने एक बात भी नहीं बोला। तो इसके मतलब हाईकोर्ट भी झूठ बोल रहा है क्या? तो इसीलिए आज जो ममता बनर्जी का झूठ की पराकाष्ठा है और उसका जो तुष्टीकरण का राजनीति है, वो आज पकड़ा गया है। तो इसीलिए बार बार बात को घुमाने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट से संजय दा तुम सुनो, इस रिपोर्ट के बाद जिसमें भी थोड़ा सा जमीन बचा है तृणमूल कांग्रेस का,
वो बात नहीं करेगा, वो बात नहीं करेगा। इसीलिए कभी आप संजय जी, अगर आप तथ्यों पे बात करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। संजय जी, आप अगर तथ्यों पे बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बट ये पर्सनल एंगेज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप मुझे टारगेट करेंगे, बंगाल में इसका कोई हासिल नहीं है। आप अवधेश जी को टारगेट करेंगे, उसका कोई हासिल नहीं। आप तथ्य दिखाइए, उसकी बात कीजिए। संजय जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, हाँ प्लीज पुट सम फैक्ट्स जिसकी वजह से ये स्थापित हो सके कि आखिर एसआईटी जो कह रहा है उसमें टीएमसी क्यों जिम्मेदार ठहराई जा रही है, क्यों ममता सरकार उनकी पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्लीज पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब। संजय जी, ये कॉमनवेल्थ राइट में किसको पकड़ा गया था? मिलन घोष, चुन्नू सिंह, राकेश घोष, ये कौन है? भारतीय मिलन घोष, चुन्नू सिंह है आरएसएस का नेता, ये गंगा में पकड़ा गया था। अगर कोई अरे तो पूरे बंगाल में आपने अरेस्ट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी होके आएंगे, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे। ठीक है, आप फिर उसी ट्रैक पे आगे। संजय जी, आप उसी ट्रैक पे आगे। समय की सीमाएं, अवधेश जी जल्दी से, क्योंकि ये लगातार पत्रकारों को टारगेट करना और ये तथ्यों पे बात ना करना, ये क्या दिखाता है? सौरभ जी, संजय जी एक सेकंड। सौरभ जी, संजय जी एक सेकंड। संजय जी, सौरभ जी एक सेकंड। हाँ, अवधेश जी जल्दी से अपनी बात करो। सौरभ जी, संजय जी की आवाज कम कर लीजिए। ये दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस के अन्याय का, कानून के पालन न करने का, अपने क्षेत्र में निराश्रित गरीब हिंदुओं की रक्षा न करने का, जो उन पर जो ये प्रमाणित हुआ है, उसके बाद उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। और आने वाले समय में इसी देश की हाई कोर्ट और इसी देश का सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगी। लेकिन राजनीतिक निर्णय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है। एक दिन जो आग तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है, उसी आग में तृणमूल कांग्रेस भी भस्म हो जाएगी। क्योंकि इसकी एक जो घटना थी, मैं आपको वर्णन करूंगा। शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में हरगोविंद दास और चंदन दास को घर से खींचकर क्यों मारा गया था? क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाता था। किस प्रकार की सोच थी कि हिंदू देवी देवता की प्रतिमा बनाने में, आप रिपोर्ट में देखिए, उसके कारण उसको खींच करके पता करके मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात रिपोर्ट में भी लिखी है, पिता पुत्र की हत्या होती है। तो ये जो भाव वहां पैदा कर दिया गया है ना, ये पश्चिम बंगाल को बिल्कुल ठीक बात, ये तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल। और राज्य की कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और ये नाकामी एसआईटी रिपोर्ट में भी, हाई कोर्ट की रिपोर्ट में भी दिखाई पड़ रही। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों का शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।